हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट सेट कॉर्नर चैनल में। आज मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पेपर से जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जून 2014 से लेकर जून 2012 तक, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये आपका पार्ट नंबर 4 है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 15 क्वेश्चंस। अगर आपने पार्ट नंबर 1 2 3 तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं उस लेक्चर को, ठीक है। और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो पिछले 3 लेक्चर में हम लोग टोटल डिस्कस किए थे, टोटल 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 15 क्वेश्चन। तो आज हो जाएगा टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस, ओके। तो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 46 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीआईएस ऑपरेशन। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है जीआईएस का ऑपरेशन है, ठीक है, जीआईएस का फंक्शन है। तो फर्स्ट देखिए ऑप्शन इमेज डिस्प्लेइंग, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, मैप ओवरलाइंग, मैप डिजाइनिंग। तो इसका जो आंसर है वो है नंबर सी। यहाँ पर दे रखे हैं, ये गलती से दे दिया लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए आंसर सी होगा, मैप ओवरलाइंग। मैप ओवरलाइंग वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जीआईएस। यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर हमने दे रखे हैं कि मैप ओवरले एनालिसिस फंक्शन क्या है जीआईएस में, ठीक है। तो इसमें क्या करता है जीआईएस एप्लीकेशन में मल्टीपल लेयर लेके, ठीक है, डाटा सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? फॉर द रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट थीम टुगेदर, ठीक है। डिफरेंट थीम को शो कराने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ये लेयर यूज करते हैं। फॉर एनालाइजिंग और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप ऑफ ईच अदर, ठीक है। रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका फंक्शन है जीआईएस का, और ये जो फंक्शन है आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा और पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सेकेंड स्लाइड भी ले लीजिए, ठीक है। ये आपका डायग्राम देख लीजिए, ये जीआईएस का ओवरऑल एनालिसिस, एक लेयर, 2 लेयर, ठीक है, बहुत सारा लेयर रहता है और क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है, ठीक है। देन आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर 2 लिस्ट दिया गया है। फर्स्ट लिस्ट में देखिए स्पेक्ट्रल बैंड दिया गया है और लिस्ट 2 में दिया गया है वेवलेंथ। तो हम लोग को मैच रहना होगा, ओके। तो हम लोग देखते हैं विजिबल वेवलेंथ का, विजिबल रीजन का वेवलेंथ देखते हैं। विजिबल वेवलेंथ का आपको सबको पता है, रीजन का वेवलेंथ कितना है, ठीक है। 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर ये आपका जो है विजिबल रीजन है, ओके। ये याद रखिएगा, आपको याद है, पता है, ठीक है, वेरी गुड। देन आपका देखते हैं नियर इंफ्रारेड, ओके। नियर इंफ्रारेड कौन सा होगा? तो नियर इंफ्रारेड होगा ये आपका 0.72 लेके 3 माइक्रोमीटर, ओके। देन माइक्रोवेव का वेवलेंथ क्या होता है? ये माइक्रोवेव का वेवलेंथ जो है आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मिलीमीटर से लेके मीटर तक चला जाता है। तो ये आपका ये होगा 1 मिलीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक, ठीक है। और थर्मल इंफ्रारेड का देखिए, थर्मल इंफ्रारेड 8 to 12 माइक्रोमीटर। तो इसका जो आंसर है आपका सी, देखिए आपका ये फॉर ये से आपका 4 है, ठीक है, और बी पर है आपका 3, सी पर 2 और डी पे 1। तो ये आपका आंसर हो गया सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने स्पेक्ट्रल बैंड भी दे रखे हैं। स्पेक्ट्रल बैंड को EMR
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बैंड भी बोला जाता है, और इसका आपका वेवलेंथ भी दे रखे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले भी ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो टेबल है ना, ये टेबल याद कर लीजिए, ये बेसिक टेबल है जीआईएस रिमोट सेंसिंग का। ओके, अगर ये याद कर लीजिएगा तो बहुत सारा कंसेप्ट आप मतलब इजीली आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विजिबल वेवलेंथ दे रखे हैं। यहाँ पर आपका विजिबल लेंथ है, यहाँ पर 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक ये है, एक्सटेंड है। तो यहाँ पर हमने उसके बीच में जो ब्लू, ग्रीन और रेड जो वेवलेंथ है, यहाँ पर हमने एलाबोरेट करके रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन टेक्निक। सुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन टेक्निक जो है आपका टोटल 4 टेक्निक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा टेक्निक जो है सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन टेक्निक नहीं है। तो फर्स्ट टेक्निक देखते हैं, पैरेललिपाइड क्लासीफायर। 2 नंबर पे देखिए मिनिमम डिस्टेंस टू मीन क्लासीफायर। देन थर्ड पे देखिए न्यूट्रल तो नहीं है, ये न्यूरल नेटवर्क एनालिसिस, सॉरी। देन नंबर 4 पे देखिए गॉसियन मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासीफायर। तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 3। ये जो नेटवर्क इमेज क्लासिफिकेशन है टेक्निक, ये सुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन टेक्निक नहीं है। ठीक है, इमेज तो इसका जो 4 टेक्निक है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 4 सुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन टेक्निक है। तो फर्स्ट देखिए पैरेललिपाइड क्लासिफिकेशन, मिनिमम डिस्टेंस क्लासिफिकेशन, महालानोबिस डिस्टेंस, देन मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन। ये गॉसियन जो है, यहाँ पर देखिए जो गॉसियन मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफायर था, ये वाला ये है। तो टोटल 4 हो गया। ठीक है, ये जो न्यूरल वाला है, ये नंबर 3 पे, ये इसका आंसर होगा। मतलब ये जो है क्लासिफायर नहीं है, टेक्निक नहीं है। देन 49 नंबर क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर IRS 1A was launched। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, ये 1A, ये फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? ये फर्स्ट सैटेलाइट था इंडिया का, और ये लॉन्च हुआ था 1988 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था 1988 में हुआ था, और फिर सेकेंड वाला जो लॉन्च हुआ था, इसमें 2 सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 1995 में, और एक लॉन्च हुआ था IRS 1D ये वाला 1997 पे। फिर इंडिया वॉसियन सेट 1 सैटेलाइट लॉन्च हुआ था आपका 1999 पे। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन, द ईयर फोटो स्केल ऑफ ए फ्लैट ट्रेन डिपेंड्स ऑन। फ्लैट ट्रेन का जो हम लोग एयर फोटो खींचते हैं, उसका स्केल किसके ऊपर डिपेंड करता है? एयर फोटो स्केल, ओके, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, ऑब्वियसली हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। देन नंबर 2, फोकल लेंथ ऑफ एरियल कैमरा, ऑब्वियसली फोकल लेंथ के भी ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसका जो कोड होगा, आंसर होगा, ये होगा C। ठीक है, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कुतुब मीनार ऑन एन एरियल photograph, which of the following elements of image interpretation would be more expressive। अगर हम लोग किसी भी एरियल फोटोग्राफ में कुतुब मीनार को आइडेंटिफाई करेंगे, तो कौन सा एलिमेंट के थ्रू हम लोग जो है अच्छे से मतलब इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो है शैडो। ओके, शैडो के थ्रू हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका कुतुब मीनार है, क्योंकि इसका जो हाइट है, हाइट की वजह से आपका ये शैडो यहाँ पर जो नीचे आएगा, उसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 2 लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सैटेलाइट और अल्टीट्यूड दिया गया है। ठीक है, तो लैंडसेट 5, इसका जो अल्टीट्यूड है आपका 705 होगा। ठीक है,
ये 705 अल्टीट्यूड, यहाँ पर ये याद रखेगा। देन IRS सैटेलाइट का होगा 904, ठीक है। देन स्पॉट का होगा 832 एंड आइकोनॉस का होगा 681। ऑल्टीट्यूड पे ये सैटेलाइट घूमता रहता है। तो ये जो इसका जो आंसर होगा ये नंबर 4 होगा। यहाँ पर आपका मैं दे रखा हूँ लिस्ट, और यहाँ पर टोटल लिस्ट दिया गया है कौन सा कितने ऑल्टीट्यूड पे ये सैटेलाइट रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ LIS-4 सेंसर इज। LIS-4 ये जो सेंसर है, ये सेंसर आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में मिलता है, ठीक है। ये LIS-4 सेंसर का जो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन है ये है आपका 5.8 मीटर। ये इसमें और इस LIS-4 सेंसर में पैनकोमेट्रिक रेजोल्यूशन यूज किया गया है, ठीक है। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस यहाँ का देखिए, इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है कि LIS-4 सेंसर का स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है, 5.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेट्स GIS फ्रॉम अदर सिस्टम। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है GIS को अदर जो सिस्टम है उनमें से इसको सेपरेट करके रखा है, मतलब यूनिक करके रखा है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर देखिए, लिंकिंग स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डेटा। GIS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेशल डेटा प्लस नॉन स्पेशल डेटा को दोनों को लिंक करके स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, असर्शन रीजन दिया गया है, तो असर्शन देखते हैं। रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग, सॉरी यहाँ पर पैसिव दिया गया है। पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स हैव देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल गलत। यहाँ पर देखिए, पैसिव रिमोट सेंसिंग के बारे में बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि उसका खुद का एनर्जी रहता है, लेकिन नहीं भाई, रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग का खुद का ओन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहता है। ये बेसिकली सन के ऊपर डिपेंड करता है। और पैसिव रिमोट सेंसिंग में खाली दिन में ही सिर्फ, ठीक है, सिर्फ दिन में हम लोग इमेज जो है हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है, एरियल फोटोग्राफी कर सकते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग में। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका असर्शन है, ये बिल्कुल गलत है। और रीजन देखिए, एक्टिव रिमोट सेंसिंग डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी, ये भी गलत है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग डिपेंड नहीं करता है सोलर एनर्जी के ऊपर। एक्टिव रिमोट सेंसिंग का खुद का एनर्जी होता है, ठीक है। ये कभी भी अपना सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके कभी भी, दिन में भी, रात में भी, तो किसी भी वक्त में एरियल फोटोग्राफी कर सकता है, ठीक है, फोटो खींच सकता है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर देखिए डी पे, बोथ ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 56, द सैटेलाइट इमेज शोन इन टेलीविजन क्लियरली डिपिक्ट्स। टेलीविजन में जो सैटेलाइट इमेज दिखाया जाता है तो क्लियरली कौन सी चीज़ डिपिक्ट करता है, ठीक है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल, प्रेशर एंड विंड, क्लाउड्स एंड स्नो कवर, ह्यूमिडिटी एंड फॉग। तो इसका जो आंसर है नंबर सी, क्लाउड एंड स्नो कवर। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर दो लिस्ट फिर दिया गया है, यहाँ पर लिस्ट 1 में देखिए सैटेलाइट दिया गया है, फिर लिस्ट 2 में देखिए ऑल्टीट्यूड दिया गया है। तो लिस्ट 1 में आपका लैंडस्लाइड, यहाँ पर ऑलरेडी ये डिस्कस किए हूँ, तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और ये ज़रूर याद रखने का कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो लैंडस्लाइड हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 705 ऑल्टीट्यूड में रहता है ये। IRS 904, स्पॉट 832 एंड आइकोनॉस 681 ऑल्टीट्यूड में। देन 58 में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोग को आंसर जो है ढूंढना होगा। तो फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो देखते हैं। नासा इज द नेशनल एक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेंसी
फॉर ऑल सैटेलाइट डेटा इन इंडिया। ये बिल्कुल सही है। नासा जो है एक्विजिशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है डेटा को इंडिया में, ठीक है। देन नासा सेंड्स द डिकोडेड डेटा टू द NNRMS whose activities are guided by various standing committees। ये भी सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है टर्म NNRMS, ये क्या है यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपका काम में आ सकता है। नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 59, which one of the following locations is correct with reference to ground control point। ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के बारे में यहाँ पर पूछा गया कौन सा करेक्ट रेफरेंसेस है। किसी भी कहाँ, देखिए कोई भी जगह का ग्राउंड एक कंट्रोल पॉइंट, आपने पॉइंट ले लिया, ठीक है, उस पॉइंट को अगर आप कौन सी चीज़ के थ्रू रेफरेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सैटेलाइट कंट्रोल स्टेशन के थ्रू। देन देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेसेस, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, प्लेसेस विद एस्टेब्लिश्ड कोऑर्डिनेट्स एंड हाइट अबव MSL, हाइट ऑफ प्लेसेस अबव MSL। तो इसका जो आंसर है नंबर 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेसेस, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैट लॉन्ग के थ्रू हम लोग जो है रेफरेंस दे सकते हैं किसी भी ग्राउंड पॉइंट का। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर देखिए 2 लिस्ट फिर दिया गया है। तो इसमें देखिए अल्टीट्यूड के बारे में नहीं पूछा गया है, इसमें सैटेलाइट और कंट्री, कौन सा सैटेलाइट कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है ये आपको पूछा गया है। तो स्पॉट आपको पता है कि ये फ्रांस का है, ओके, ये आपका फ्रांस का है, स्पॉट फ्रांस। जियोज ये जो सैटेलाइट है ये अमेरिकन सैटेलाइट्स, ओके। देन मेटियोर 3 ये आपका है रसिया का, ओके। और इनसैट ये बेसिकली इंडिया का सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है नंबर ए। तो यहाँ पर हमने लिस्ट दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सैटेलाइट एंड कंट्रीज, स्पॉट देखिए फ्रांस का, जियोज USA का, आइकोनोस भी ये भी USA का, लैंडसेट ये भी USA का। तो ये याद रखिएगा 3 जो है आपका USA का ये सैटेलाइट। देन मेटियो रसिया और एंड क्विक बर्ड रसिया का, और इनसैट इक्वेटर इंडिया, ठीक है। ये इक्वेटर में ज़्यादातर इमेजेस को मतलब डेटा एक्यूज लेता रहता है डेटा। इनसैट ये इक्वेटर वाला डेटा रहता है, और IRS ये जो पोलर वाला डेटा रहता है ये इंडिया का है, और NBSAT ये यूरोप का है, ओके। तो इतना ही फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और कुछ डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, उसको भी मदद हो जाएगा UGC नेट एग्जाम, ज्योग्राफी एग्जाम को मतलब प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।